स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो सब? जोरदार ना? वेरी गुड। चलो तो भाई आज हमारा टॉपिक है बायोलॉजी का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, दिस स्टडी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिकम पॉसिबल आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। समझ में आया कि भाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कौन से ईयर में डिस्कवर हुआ? 1950, 1950। समझ में आया? तब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ। बाद में सेल के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है सब सारे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर उसकी स्टडी पॉसिबल हुई। तब तक किसी को कुछ इतना ज्यादा नॉलेज नहीं था। ओके बेटा, तो वही ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप study of organelle become possible। क्लियर बेटा? ओके, चलो अब डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? चलो सब डेफिनेशन देखते हैं। तो व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? इट इज अ नेटवर्क ऑफ tubular structure which is scattered in cytoplasm। okay beta, it is known as endoplasmic reticulum। देखो, this is animal cell। ये मैंने कौन सा सेल ड्रॉ किया बेटा? एनिमल सेल। एनिमल सेल is covered by cell membrane। it is also known as plasma membrane। दूसरा नाम क्या है दिख रहा? plasma membrane। Okay, in the middle of the cell there is a nucleus and this nucleus is covered by nuclear membrane। किससे covered बेटा? nuclear membrane से। इसलिए ये सेल कौन सा सेल है? यूकैरियोटिक सेल। कौन सा सेल है बेटा? यूकैरियोटिक सेल। means karyote means nucleus is covered by nuclear membrane। okay, such type of nucleus is known as well developed nucleus। कौन सा nucleus बोलते हैं? well developed nucleus। okay, चलो तो भाई ER कहाँ से स्टार्ट होती है? तो भाई ER starts from outer nuclear membrane। देख, ये outer nuclear membrane से यहाँ से ER स्टार्ट हुई और नेटवर्क बनाया किसका? बहुत सारे ट्यूब्स का। देखो ओके, और कहाँ लास्ट में कहाँ पे एंड होती है? कि भाई कहाँ पे कनेक्ट हो जाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। समझ में आया बेटा? क्लियर? ओके, सो व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो भाई इट इज अ नेटवर्क ऑफ टाइनी ट्यूब्यूल्स स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। कि सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर फैली हुई ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है उसका नेटवर्क, उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, चलो डेफिनेशन। इट इज नेटवर्क ऑफ tubules scattered in cytoplasm of the cell is called endoplasmic reticulum। समझ में आया बेटा? क्लियर? ओके ओके, चलो अब ये देखो, ये ट्यूब्यूल है। ट्यूब्यूल के अंदर का जो मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया है वो ट्यूब्यूल का इनर पार्ट है, दैट इज नोन एज ल्यूमिनल पार्ट। ल्यूमन मीन्स कैविटी वाला पार्ट। ट्यूब के अंदर जो खाली पोर्शन है दैट इज अ ल्यूमिनल पार्ट, और बाहर का जो पार्ट है इट इज नोन एज एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट। क्लियर? ओके, मीन्स ER means endoplasmic reticulum। okay, कि भाई ER separates the cell into two part, luminal part। okay, कि भाई सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको टू पार्ट में डिवाइड करता है। कौन? ER। एक तो ये ट्यूब के अंदर वाला पार्ट दैट इज नोन एज luminal पार्ट, और बाहर का पार्ट है इट इज नोन एज एक्स्ट्रा luminal पार्ट।
याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके बेटा, ओके। तो भाई ER शॉर्ट में लिखती हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस सेपरेट्स साइटोप्लाज्म as luminal part and extraluminal part. ओके, क्लियर इतना बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या ये लिखा है? दिस इज ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके बेटा, तो भाई ये उसके ऊपर आपको ये ब्लू कलर के डॉट दिखता है, गोल गोल दाने दिखते हैं। एक्चुअली वो है क्या? राइबोसोम। ओके बेटा, क्या है बेटा? राइबोसोम्स। ओके, कि भाई राइबोसोम्स आर आल्सो प्रेजेंट ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सच टाइप ऑफ endoplasmic reticulum is known as RER, full form rough endoplasmic reticulum. Okay, clear? If ribosome is present, then it is known as rough endoplasmic reticulum. Okay, if ribosome is absent on ER, then it is known as smooth endoplasmic reticulum. समझ में आया? क्लियर? कि भाई ये ER के ऊपर राइबोसोम होगा तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा? RER, और नहीं होगा तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा? SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेटिकुलम, टाइप्स ऑफ ER। डिफरेंस के फॉर्म में देखते हैं, मस्त तैयार हो जाएगा सबका देंगे यहाँ। फर्स्ट RER, फुल फॉर्म rough endoplasmic reticulum, SER, smooth endoplasmic रेटिकुलम। क्यों ये रफ है? रीजन क्या? राइबोसोम इज प्रेजेंट। ओके, तो भाई राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन ER, इसीलिए उसका नाम पड़ गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Whereas here ribosomes are absent. Okay, so they are known as smooth endoplasmic reticulum. उस पर राइबोसोम नहीं है, इसीलिए उस पे SER बोलते हैं। If ribosome is present, then it is known as RER. Okay, अब कौन से सेल के अंदर RER ज्यादा होता है? ओके, तो भाई एक्टिवली मेटाबोलाइजिंग सेल, जो सेल ज्यादा एक्टिव होती है, जो सेल सिक्रेशन करते हैं, एंजाइम सिक्रेट करते हैं, कोई मटेरियल सिक्रेट करते हैं, है ना बेटा? तो जो सेल प्रोटीन बनाने के साथ इन्वॉल्व है, ओके, दे आर हैविंग RER, बिकॉज हमें पता है राइबोसोम का फंक्शन क्या है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। कौन भाई? राइबोसोम। इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। समझ में आया? तो भाई RER found in highly active cell and secretory cells, जो प्रोटीन सिक्रेशन करते हैं। एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। वो सिक्रेटरी सेल्स के अंदर RER ज्यादा होता है। क्लियर? ये प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम। और राइबोसोम ये RER पर प्रेजेंट होते हैं। समझ में आया? क्लियर? तो मैडम SER क्या करती होगी? देखो, RER क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाता है भाई। क्लियर? तो भाई SER क्या करती है? तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। ओके, ये भाई SER synthesize lipid. Example
स्टीरॉयडल हार्मोन। आपको पता है कि भाई मिल्क के अंदर कौन सा स्टीरॉयडल हार्मोन होता है? डू यू नो द स्टीरॉयडल हार्मोन प्रेजेंट इन मेल? टेस्टोस्टेरोन, जो मेल को मेल बनाता है। याद आया? विच स्टीरॉयडल हार्मोन प्रेजेंट इन फीमेल? बोलो। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। समझ में आया बेटा? दे आर स्टीरॉयडल हार्मोन। और स्टीरॉयड क्या है बेटा? लिपिड है। क्या है बेटा? स्टीरॉयड इज अ लिपिड। ओके, क्लियर? तो this steroidal hormone in animals they are synthesized by which endoplasmic reticulum? तो आंसर क्या आएगा बेटा? SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आ गया बेटा? थियरी बहुत मस्त थियरी है, एक बार 2 मिनट में देख लेते हैं। आ जाओ बेटा कि भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्टडी कब पॉसिबल हुई? आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके बेटा, डेफिनेशन क्या है? इट इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स। देखो ये सारे ट्यूब्यूल्स है। इट इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स व्हिच आर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। ओके, सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेल का जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? साइटोप्लाज्म। ओके बेटा, अब ये ईआर साइटोप्लाज्म को सेपरेट करते हैं 2 पार्ट में। ल्यूमिनल पार्ट, ट्यूब के अंदर का जो खाली पोर्शन है उसको ल्यूमिनल पार्ट बोलते हैं, और बाहर का साइटोप्लाज्म का पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट बोलते हैं। क्लियर? अब आगे आएगा भाई टाइप्स ऑफ ईआर। इफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन ईआर देन इट इज नोन एज आरईआर। क्या करता है भाई? प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, क्लियर? इफ राइबोसोम्स आर एब्सेंट देन इट इज नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसका सिंथेसिस करेगा भाई? लिपिड का सिंथेसिस करेगा। एग्जांपल स्टीरॉयडल हार्मोन। तो बहुत मस्त थियरी थी, इंपॉर्टेंट थियरी थी 3 मार्क्स के लिए। ओके बेटा।